आज मैं बात करूंगा एक ऐसे बच्चे की जिसे कि स्कूल से निकाल दिया गया था। स्कूल से निकालने के बावजूद उसकी मदर ने, जब उस स्कूल से उसको लेटर भेजी गई तो उसकी मदर ने उस लेटर को पढ़ा और रोने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। तो उस बच्चे ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो, इस लेटर में क्या लिखा है? तो उसने बोला, उसकी मदर ने बच्चे को, कि तेरे स्कूल वालों ने लिखा है कि तू बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है और हमारे पास ऐसे टीचर्स नहीं है जो इसको पढ़ा सके। तू एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बच्चा है, तो तू बहुत सुपर इंटेलिजेंट है। तो उस मदर ने कहा कि आज के बाद मैं खुद ही तेरे को पढ़ाऊंगी। मालूम है उस बच्चे का नाम क्या था? उस बच्चे का नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि एक महान साइंटिस्ट बना, जिसने बहुत सारी थ्योरीज दी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, चाहे क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर लो, उसको नोबेल प्राइज भी मिला। तो ऐसे महान साइंटिस्ट की, जिसको कि कहते हैं कि सदी का वो महान साइंटिस्ट था, तो उसको भी चैलेंजेस आए, क्योंकि वो बहुत क्यूरियस था बच्चा। वो हमेशा क्वेश्चन करता था, हर चीज़ का क्वेश्चन करता था। और जो स्कूल वाले वो रट रटाया वही, जो उनका सिलेबस होता है वो तो वही कराते हैं, लेकिन इस बच्चे में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रतिभा थी। और ये वो पर्सन था जो कि हर चीज़ का रिप्लाई चाहता था। वो चाहता था कि हर एक चीज़ का उसको रीजनिंग मिले, उसको लॉजिक्स पता लगे। लेकिन इसी कारण उसके स्कूल के टीचर उससे बहुत इरिटेट हुए और अल्टीमेटली उन्होंने उसको स्कूल से निकालने का फैसला किया। लेकिन उसकी मदर ने हार नहीं मानी। उस बच्चे को ये नहीं कहा कि तेरे को इसलिए निकाल रहे हैं कि तू बहुत इरिटेटिंग है, या तेरे को, कुछ लोग उसको मंदबुद्धि कह के भी चिढ़ाते थे। लेकिन वो पर्सन था कि जो अपने काम से प्यार करता था। वो अगर साइंटिस्ट था तो उसको बहुत शौक था नई नई रिसर्चेस करने का, नई नई थ्योरीज बनाने का। तो वो अपने काम में इतना खोता था। तो एक इंसिडेंट है, जब एक बार वो ट्रेन में जा रहा था तो टीटी ने उनसे टिकट मांगा। तो वो अपने बुक पढ़ रहे थे और उसमें खोए हुए थे अपने ख्यालों में। तो अचानक से टीटी ने कहा कि टिकट दे दीजिए। वो कहते टिकट कहाँ है? तो टिकट उनको मिली नहीं। उन्होंने सारी पॉकेट्स देख ली। तो टीटी ने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप, मैं मानता हूँ कि आपने टिकट ली होगी, आप इतने बड़े साइंटिस्ट हैं। वो पहचानता था टीटी उनको। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे को टिकट ढूंढनी है। वो नीचे सीट के नीचे देखने लग गए, अपने बैग में देखने लग गए। तो उन्होंने कहा छोड़ो जी, जाओ, कोई बात नहीं। कहते अब मुझे ये पता ही नहीं मैं जा कहाँ रहा हूँ। तो ये होता है कि अपने काम में खोना। जब वो अपना पढ़ रहे थे उसमें इतना खो गए थे कि उनको याद ही नहीं कि वो किस काम के लिए जा रहे थे और क्या। और ऐसे ही सेकंड एक किस्सा और हुआ। उन्होंने, उनके फ्रेंड की शादी हुई तो उन्होंने उसको बुलाया, अपने फ्रेंड और उसकी वाइफ को इनवाइट किया। तो और उन्होंने अपने सर्वेंट को बोला कि आप डिनर बना दो, मेरे ऐसे फ्रेंड आएंगे, तो ऐसे डिनर बना के रख दो, तो जब वो आएँ तो मुझे बता देना। तो वो अपनी लैब में चले गए। लैब में वो फिर अगेन रिसर्च करने लग गए। तो वो रिसर्च करते करते इतना खो गए कि उनको याद ही नहीं कि उनके फ्रेंड ने यहाँ आना। तो जब उनका नौकर उन्हें बुलाने जा रहा था तो उसके फ्रेंड ने मना किया, नहीं रहने दो, ये पता नहीं कौन सी आज एक नई चीज़ इन्वेंट कर दे, तो इसको रहने दो, रिसर्च करने दो। उन्होंने कहा कि आप खाना डालो, हम खाना खाते हैं। तो वो डाइनिंग टेबल पे अपना दोनों खाना खा के चले गए, जो उसका फ्रेंड और उसकी वाइफ आए थे। तो कुछ टाइम बाद जब वो रात को मिडनाइट में उनको लगा कि यार मैंने खाना शायद नहीं खाया, तो वो अचानक से कहते चलो मैं डाइनिंग टेबल पे जाके खाना खा लूँगा। नॉर्मली उनका नौकर वहाँ डाइनिंग टेबल पे रख देता था तो खाना। तो जब वो वहाँ गए, देखा तो वहाँ तो पहले से जूठे बर्तन पड़े थे। वो कहते हो मैं तो खाना खा चुका हूँ, फिर से दोबारा से लैब पे चले गए। ये होती है अपने काम के प्रति डेडिकेशन, एक समर्पण। मैं हमेशा सर को कहता हूँ, अपनी काउंसलिंग में भी कहता हूँ, आप उस चीज़ को प्रोफेशन बनाइए जिस चीज़ का आपको पैशन है। कन्वर्ट योर पैशन इनटू प्रोफेशन, देन यू विल डेफिनेटली एक्सेल इन लाइफ। तो अगर आप अपने पैशन को ही प्रोफेशन बनाते हो तो आप डेफिनेटली एक्सेल करेंगे, आपको ही नहीं रोक सकता। तो ये मूवी थी आमिर खान की 3 इडियट, उसका भी मैसेज यही था। आज ये महान साइंटिस्ट का भी मैंने आपको बताया कि कितना अपने काम के प्रति खोना या डेडिकेटेड होना ये सिखाता है हमें, और इनकी लाइफ से हमें ये शिक्षा मिलती है। और हमें भी अपनी लाइफ को इसी तरह बनाना है कि अपने काम से प्यार करो। अगर आप अपने काम से प्यार करते हो, उसमें ही खो जाते हो, उससे सबसे बड़ी खुशी मिलती है, उससे बड़ी खुशी नहीं।